देश की सियासत में सबसे ज्यादा गहमा-गहमी का मुद्दा इस वक्त यही किसान आंदोलन का मुद्दा बना हुआ है, जहां एक बार फिर से एक्शन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्राउंड जीरो शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी जगविंदर पचार। जरा लेकर चलते हैं आपको जगविंदर के पास और जानते हैं किसान डटे हुए हैं, आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं। जगविंदर जी हाँ, बिल्कुल रमाना, इस वक्त सीधी ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। सीधी तस्वीरें और आसमान में जो ये धुआं दिख रहा है, तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसलिए ये उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है और शंभू बॉर्डर पर इसी तरह के हालात हैं। हजारों किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप, ये हो रही है। दोनों बड़े लीडर किसानों के मेरे सामने खड़े हैं, सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह डलेवाल। दोनों लगातार बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रोका नहीं जा सकता किसानों को अपनी मांगों के लिए। बावजूद उसके जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर फोर्स बिठाई गई है, ये सरासर गलत है। इसके जितने भी जिलों में इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनको रोकने के लिए, उनको तोड़ने के लिए किसानों को काफी जुक्त भिड़ानी पड़ेगी, क्योंकि 2002 के आंदोलन को देखते हुए इस बार न सिर्फ अम्बाला और जहां पर मैं मौजूद हूँ पटियाला, इन दोनों जिलों की सरहद पर जो पंजाब और हरियाणा को बांटती है, न सिर्फ वहीं पर इस तरह के इंतजाम है, बल्कि इसके आगे अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और फिर सिंगू बॉर्डर आता है। हर जिले की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। रात भर मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली से लेकर सिंगू बॉर्डर तक। मैंने देखा कि जगह जगह गांव के अंदर से ट्रैफिक डाइवर्ट है और पुलिस ने मोर्चेबंदी कर रखी है। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना, ये कोशिश है पूरी तरह से हरियाणा पुलिस की और पैरामिलिट्री की। लेकिन एक बार फिर पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है, ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। जितनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं, वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, कैसे दिल्ली पहुंचा जाए, कैसे सरकार को ये मजबूर किया जाए कि उनका एमएसपी की गारंटी वाला कानून आए, कैसे उन केसों को खत्म करवाया जाए जिन केसों के लिए ये दिल्ली गए थे और वो मुकदमे दर्ज हुए। ये देखिए, एक बार फिर धमाकों की आवाज, जबरदस्त धमाकों की आवाज आ रही है। 500 मीटर की दूरी है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में। एक छोटी सी नदी नाले की शक्ल में यहाँ से बहती है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। वो पुल इस वक्त सम्मान का रणभूमि बना हुआ है। सम्मान दोनों तरफ से है। किसान चाहते हैं उनको हक मिले, सिक्योरिटी फोर्सेज चाहती हैं उन्हें जो काम दिया गया है उन्हें रोकने का, उसको पूरा करे। और इस बीच सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी अब भी शंभू बॉर्डर पर हालात वही है जो कल थे। लगातार जगविंदर पटियाल, कल के मुकाबले आज ये जो भीड़ है किसानों की, ये ज्यादा नजर आ रही है। और कल के मुकाबले आज ये जो भीड़ है किसानों की, ये जो सामने हरा हरा बोर्ड लगा हुआ है ना, जिस पर लिखा हुआ है टोल 500 मीटर, उसके बेहद नजदीक पहुंची हुई खड़ी नजर आ रही है। तो कल के मुकाबले दिल्ली कूच का आह्वान लेकर जो किसान आगे बढ़े हैं, वो कुछ और आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जगविंदर देखिए, अभी अनाउंसमेंट हो गई है और ये कहा गया है सभी नौजवानों को और जितने भी किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको ये कहा गया है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ना है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, सामने से आंसू गैस चलने लगी। ये जो भीड़ है पीछे, ये सिर्फ इन किसान नेताओं के आदेश की इंतजार कर रही है। जैसे ही ये बोलना बंद करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको ये भीड़ फॉलो करेगी। किसान नेताओं के, किसान संगठनों की यही खूबसूरती है और ये आगे तभी बढ़ते हैं जब इनके संगठन कहते हैं, और जब इनके संगठन ये कहेंगे कि आपको आगे न बढ़ के यही रुकना है, यही रुकेंगे। रात का पड़ाव यही था, लेकिन आदेश आज यही है कि आगे बढ़ना है। और ट्रैक्टर की तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आसपास के गांव से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनके यहाँ पहुंचने की वजह यह है कि कल ये कॉल दे दी गई थी कि हर हाल में आपको यहाँ पर आना है। ये ट्रैक्टर के रास्ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप देखिए सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रैक्टर। ये ताजा तस्वीरें, यहाँ पर जो सम्मान की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई और किसानों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के फर्ज की लड़ाई है, उसके साथ इस तरह की ये भागदौड़ भरे माहौल में
इस तरह के गहमी गहरे माहौल में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और आगे आ गए हैं हम, और ये तस्वीरें देखिए, किसान आंदोलन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्र से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देख रहा है। ये पंडाल है, यहाँ पर किसानों के अगले आदेश का हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। चेहरे लपेटे हुए तमाम नौजवान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश एक ही है कि आंसू गैस के प्रभाव को किस तरह से रोकना है। आसपास के पंजाब के जिलों से किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और किसानों के समर्थन में कल के आंसू गैस के प्रहार के बाद स्ट्रेंथ और मजबूत हो गई है, संख्या और बढ़ गई है। आप सामने देखिए, पतंग भी देख रहे हैं। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी पर पंजाब में पतंग उड़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ड्रोन उड़ रहे हैं और उन ड्रोन से क्या गिर रहा है? आंसुओं की बौछार हो रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है। इसलिए ये बसंत एक तरह से पंजाब की पहचान माना जाता है, लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन जो है वो पहचान बन गए हैं। आसमान में पतंग के साथ ड्रोन भी नजर आ रहे हैं और ये इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, पानी के वो फुहार छोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है, कैसे आंसू गैस के इम्पैक्ट को कम करना है। ये देखिए, टेम्परेरी अरेंजमेंट इससे आ गए हैं और जैसे ही आंसू गैस छोड़ी जाएगी, किसान इस आंसू गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस पाइप का इस्तेमाल करेंगे। ये वो मंच है पीछे, जिस मंच से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और सिंघू बॉर्डर पर दोनों तरफ से तनाव बरकरार है। किसान आगे बढ़ना चाहते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। ये कौन लोग हैं? ये कौन किसान है? कहां से आए हैं? पंजाब में कितनी जमीन के मालिक हैं? इन तमाम चीजों पर, तमाम सवालों के हर जवाब ग्राउंड से आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा। और मैं दावे के साथ एक बार फिर कहना चाहता हूं, ये वादा है हमारा, सबसे ऑथेंटिक कवरेज ग्राउंड जीरो से आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाते रहेंगे। रोमाना, सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय कवरेज एबीपी न्यूज पर ही आप देखेंगे इस किसान आंदोलन 2.0 की। जगविंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बता रहे हैं जगविंदर किस तरीके से किसान थोड़े से और आगे बढ़े हुए हैं और वहां दूसरी तरफ से जो तालाबंदी है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से वो भी बहुत पुख्ता है।